हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि हम कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आप सभी को पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि नया कोई वेंचर स्टार्ट करना, न्यू कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना। अब न्यू एंटरप्राइज या न्यू वेंचर स्टार्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से टैकल किया जाता है, किस तरीके से न्यू बिजनेस आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, किस तरीके से फाइनेंसिंग की जाती है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, एंड ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग is we are going to cover in the 5 units. So अगर हम अपने सिलेबस को 5 यूनिट्स में बाइफरकेट करें तो पहले यूनिट में हम समझेंगे बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उनके सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि आज एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उस बिजनेस का काम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, या फिर वो बनाते हैं 4 व्हीकल पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं। तो उसमें उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनकी मार्केट को क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो क्या सोच के उस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस से वो क्या सोशल और एथिकल एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या उनकी मार्केटिंग, क्या उनकी प्राइसिंग, क्या उनका प्रमोशन इस तरीके से कि वो सोशल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम रतन टाटा की बात करते हैं, बीइंग द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया, वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं। तो क्या आप उस तरीके से एज एन एंटरप्रेन्योर क्या आप उतने सोशल का वर्क्स करते हो, क्या आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा एथिकल है या नहीं है, क्या आप लीगल रेगुलेशंस को या फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करते हो या नहीं करते हो। दैट ऑल वी आर गोना कवर इन द फर्स्ट यूनिट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड यूनिट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं सिर्फ एज एन स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या नया बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, तो भी आपके लिए सेकंड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस प्लान से। मतलब कि जब अगर आपको कोई एक नया वेंचर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप पहले पूरा एक बिजनेस प्लान बनाएंगे। बिजनेस प्लान में आपके आइडियाज आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आपकी बिजनेस के ऊपर रिसर्च आएगी, आपकी उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। उसके बाद जब आप पूरा बिजनेस को समझ लोगे, उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट्स आएंगे कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वो कौन से प्लेस पे करोगे, एट व्हाट प्राइस करोगे, उसके प्रमोशन के लिए आप कौन से टेक्निक्स को यूज करोगे, कौन से टूल्स को यूज करोगे, और उसके बाद अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप कैपिटल कहां से अरेंज कर सकते हो। तो उसके ये सब कुछ हम समझेंगे एक बिजनेस प्लान के अंदर कि एक बिजनेस प्लान के क्या क्या हेड्स हो सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब आपका बिजनेस के फॉर्म कौन से तरीके के हैं, क्या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या आपका जॉइंट वेंचर है, क्या आपकी पार्टनरशिप है किसी और के साथ, तो अलग अलग फॉर्म्स को हम समझेंगे। जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर आप अकेले बिजनेस को रन करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स चाहिए रहेंगे। अगर आपका जॉइंट वेंचर है या फिर आपकी पार्टनरशिप है, तो जैसे कि एक पार्टनरशिप डीड होती है, उसी तरीके से बहुत सारे टैक्सेशंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज होते हैं जिसको आप फुलफिल करना होता है। जैसे कि अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर और एक जॉइंट अकाउंट में डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली अगर आपकी फैमिली बिजनेस आपका है तो इसमें आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट, तो उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप कोई स्टॉक ब्रोकिंग में इन्वेस्टमेंट, अगर आप जस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है या आपका जो एंटरप्राइज है वो आपके इंडिविजुअल से अलग है, तो उसके फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके हम फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी समझेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड यूनिट जिसमें हम समझेंगे मैनेजमेंट, स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर हम अभी एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे तो पिछले जो 10 साल में एंटरप्रेन्योरशिप हुई है वो मेनली, अगर हम इंडिया की मेट्रो सिटीज़ की बात करें जिसमें सबसे ऊपर आएगा बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये कुछ मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की रेस लगी हुई थी। बट अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे तो रिसेंट ईयर्स में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा स्केल अप हुई है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए स्केल अप हुई है बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उन लोकेलिटीज़ को ग्रो करने में, और उन पर्टिकुलर लोकल स्टेजेस, जैसे कि हम टियर 3 सिटीज़ की बात करेंगे या टियर 2 सिटीज़ की बात करेंगे या फिर हम विलेज की बात करेंगे, तो वहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट ने हेल्प करी है बिजनेस के स्टार्टअप्स में और क्या रोल्स रहे हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की टियर 2, टियर 3 एंड विलेज एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ में हेल्प करने में। ये सब हम समझेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में। और मैनेजमेंट स्टार्टअप में बेसिक हम मैनेजमेंट के लेवल्स को देखेंगे इसमें। जैसे कि अगर हम मार्केट कंट्रोल्स को देखेंगे, हम फाइनेंशियल कंट्रोल्स को देखेंगे, हम
एम्प्लॉयज़ कंट्रोल को देखेंगे, मतलब बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होते हैं उनको हम सेपरेटली समझने की कोशिश करेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ेंगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप किस तरीके से उनको मैनेज करोगे, किस तरीके से उनको आप डेलीगेट करोगे, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन यूनिट 3। नाउ यूनिट 4 इज न्यू वेंचर एंड बिजनेस कंट्रोल्स। ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट से थोड़ा लिंक्ड है इसका, बट इसमें हम न्यू वेंचर्स की बातें करेंगे कि इंडिया में कौन से न्यू वेंचर्स हुए हैं या फिर वर्ल्ड में कौन से न्यू वेंचर्स हुए हैं जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, जिसने बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर को गैदर किया, जिसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है या फिर पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ केस स्टडीज़ की बात करेंगे इसमें, तो जैसे ओयो हो सकता है इसमें आएगा ओला की बात आएगी, जैसे इसमें मेक माई ट्रिप की बात आएगी। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगी जो कि न्यू एडटेक कंपनीज़ हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पूरे मार्केट को डिसरप्ट किया है। किस तरीके से उन्होंने अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज बिजनेस में शिफ्ट किया है, ये हम न्यू वेंचर्स में समझेंगे। और इसी के साथ साथ बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, बिजनेस के हाइट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन यूनिट 4। नाउ कमिंग ऑन टू द यूनिट 5, इसमें हम समझेंगे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई मतलब कि मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट करता है एमएसएमईज को। जैसे कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या एडवांटेजेस दिए या क्या बेनिफिशरीज दिए हैं टू एमएसएमई, उनके लिए लोन लेना कितना आसान हो गया है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कितना आसान हो गया है, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। एंड इन दिस सेकंड पार्ट वी विल अंडरस्टैंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू न्यू बिजनेसेस। अब अगर आपको बिजनेस रन करना है तो बिजनेस रन करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है और आपके पास में इतना कैपिटल है कि आप उसको बूटस्ट्रैप कर पाओगे, देन वेरी गुड। बट अगर आपके पास उतना फंडिंग नहीं है तो वो फंडिंग आप कहाँ से रेस कर सकते हो, किस फॉर्म में कर सकते हो। आपको इक्विटी के फॉर्म में पैसा चाहिए, आपको डेट के फॉर्म में पैसा चाहिए, आपको प्राइवेट लोन लेना है, प्राइवेट बैंक से लोन लेना है, आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना है, या फिर आपके लोन्स में क्या कोई सब्सिडीज मिलती हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट उसमें कुछ फंड्स वगैरह देती है, या फिर कोई आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर क्रेडिट कैपिटल, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड in the unit 5. I hope the topic is clear to you. Basically अब next वीडियो से हम unit 1 को start करेंगे. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching the video.